तो फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का स्वागत किया है। इन सभी यूरोपीय देशों ने मांग की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पहले की तरह रहे, लेकिन इस वक्त हॉर्मुज ही युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है, जिसके खुलने के दावे के कुछ ही घंटे में फिर से बंद होने की खबर आने लगी। कोशिश तो अमेरिका जी जान से करता रहा, लेकिन महायुद्ध के 40 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान को रत्ती भर नहीं झुका पाया। लौट कर सीज फायर करना पड़ा, जबकि इसी हॉर्मुज को खुलवाना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता ट्रंप बताते रहे। मैं कहूंगा कि हॉर्मुज खुलवाना बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि देखिए, यह एक ऐसी चीज है जो बाकी बातों से थोड़ी अलग है। हम उन पर बमबारी करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए आपको सिर्फ एक आतंकवादी की जरूरत है, जिसके पास किसी तरह से पानी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भरा ट्रक हो, क्योंकि आप उन्हें ट्रकों में, बड़े ट्रकों में ले जा सकते हैं और पानी में गिरा सकते हैं। और जिनके पास अरबों डॉलर के जहाज हैं, अब आप उन लोगों से कह दें कि बारूदी सुरंगों की चिंता न करें। एक वक्त इस महायुद्ध में ऐसा भी रहा जब ट्रंप कहते रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो 2 मिनट में खुलवा दूंगा। इतनी जल्दी जितनी देर में सवाल पूछने वाला सिर भी ना हिला पाए। लेकिन सीज फायर के बाद हकीकत अब तक यह है कि हॉर्मुज को ईरान ने अपनी शर्त पर खोलने को कहा है। ईरान का दावा है टोल अब भी वही वसूलेगा। ईरान का दावा है हॉर्मुज की निगरानी ईरान की सेना करती रहेगी। अमेरिका का दावा है हॉर्मुज खुल गया, ईरानी सेना किसी जहाज पर हमला नहीं करेगी। ओमान ने हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की ईरान की मांग का विरोध किया है, ऐसा दावा सामने आया। इस तरह आप देखें तो युद्ध से पहले जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज बिना कोई टोल टैक्स दिए, बिना किसी खतरे के आराम से निकलते थे, फिलहाल उस स्थिति में अभी हॉर्मुज नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि बातें हॉर्मुज के खुलने की कही जाने लगी, जब किसी हॉर्मुज पर टोल लेने की मंशा, चाह ट्रंप खुद भी दिखा चुके हैं। हम टोल वसूलेंगे। ईरान, टोल वसूलने के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? मैं उन्हें अधिकार देने के बजाय ऐसा करना पसंद करूंगा। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हम विजेता हैं, हम जीत गए। वे सैन्य रूप से पराजित हो चुके हैं। उनके पास बस यही मानसिकता बची है कि हम पानी में कुछ खदानें गिरा देंगे। हमारा मतलब है कि हमारे पास एक योजना है जिसके तहत हम टोल वसूलेंगे। मुझे लगा कि आपका मतलब हमसे है। आपका प्रश्न अधिक सटीक होता यदि आपने कहा होता। ट्रंप धमकियों से हमला करके भी हॉर्मुज पर लगातार फेल होते रहे। यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। यानी रूस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का परमाणु हथियार कहता है, लेकिन अब भी हॉर्मुज को लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि अमेरिका का दावा यही है, हॉर्मुज खुलवाकर वो जीत गए हैं। What the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, not just the United States, but also our allies, have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. हॉर्मुज के रास्ते में खतरा टालने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन अब भी हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए कई जहाज इंतजार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के माने तो फारस की खाड़ी में 800 से ज्यादा जहाज हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार फारस की खाड़ी में लगभग 2000 जहाज फंसे। उन जहाजों पर 20,000 से अधिक नाविक हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर 1 महीने से अधिक समय से फंसे हुए हैं। 200 से भी कम जहाज हॉर्मुज से निकलने में पहले सफल हुए हैं। यही वजह है कि अब भी सवाल हो रहा है कि हॉर्मुज पर सीज फायर तक क्या केवल नियंत्रित छूट ईरान दे रहा है, और बातचीत बिगड़ी तो फिर हालात बदल सकते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हुए युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक दबाव के बिंदु के तौर पर उभरा। यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का वो संकरा गलियारा जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके एक ट्रम्प कार्ड चला तो इसका दबाव पूरी दुनिया ने महसूस किया। और अब संघर्ष विराम के समझौते में भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक दबाव के बिंदु के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो मोटा शुल्क वसूल कर सके उन तमाम जहाजों से जिनकी आवाजाही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है और साथ ही उस नुकसान की भरपाई कर सके जो इस युद्ध में उसे हुआ है। हॉर्मूज जैसा अहम रूट जहां से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 20 से 25% इसी रास्ते से होता है, क्या उसको आगे भी ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर की तरह इस्तेमाल कर सकता है? मतलब आगे भी ईरान इसी हॉर्मूज के दम पर अमेरिका से बातचीत बिगड़ने पर उसे झुका सकता है, क्योंकि इसी हॉर्मूज को संभालने के लिए ईरान ने बहुत पहले लंबी रणनीति बनाई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित रखने के लिए, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ईरान ने 4 स्तर पर काम किया। पहला, सुरक्षा चक्र, जहाजों को रोकने के लिए पहाड़ों के साए में छिपा कर रखी गई मिसाइल, जहाजों को परेशान करने और उन पर कब्जा करने के लिए तेज आक्रमणकारी नौकाओं का झुंड भी ईरान ने तैयार किया। जहाजों को ट्रैक करने, निशाना बनाने के लिए ईरान ने ड्रोन भी तैयार किए। अब सवाल है कि अमेरिका इस सुरक्षा चक्र को तोड़ क्यों नहीं पाया? तो इसकी वजह है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत गहरे पानी में युद्ध और लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन हुए हैं, लेकिन उथले सकरे इलाके में तट से छोड़े जाने वाली मिसाइलों या छोटी नाव की फोर्स के आगे उनकी प्रतिक्रिया का समय कुछ ही सेकंड तक सीमित हो जाता है, वो असुरक्षित हो जाते। मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी सैनिकों का समंदर पर सबसे सुरक्षित घर माना गया, वो ईरान की रणनीति के आगे खुद असुरक्षित है। इसीलिए अब भी हॉर्मूज को बस खुलवा कर ही अमेरिका अपनी जीत का झंडा बुलंद कर लेना चाहता है और बातचीत की टेबल तक पहुंचने से पहले ईरान हॉर्मूज पर सारे पत्ते खोलता नहीं दिखता है।